वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि हम इस चैनल पे आरआरबी पीओ क्लर्क स्किल 2 और स्किल 3 इन सभी के लिए हिंदी प्रोवाइड कराते हैं और एक हमारा पेड कोर्स भी चल रहा है जिसमें हमने आपको 1500 प्लस क्वेश्चन यानी कि लगभग मैंने 1605 क्वेश्चन आपको वहाँ प्रोवाइड कराए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। साथ ही मैंने उनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। उनकी मैंने लाइव क्लासेस भी आपके लिए ले रखी हैं। लाइव क्लासेस का एक्सेस भी आपको वहाँ से मिल जा रहा है और साथ ही 5 या 7 तारीख के बीच में हम एक मॉक टेस्ट भी वहाँ डिस्कस करेंगे हिंदी का। और इस पूरे जो कोर्स है उसकी जो प्राइस है वो एक बहुत ही मिनिमल प्राइस है 300 रुपीज़ की। आपके सामने ये यूपीआई नंबर दिया गया है, इस पर आप सिंपली यूपीआई कर दीजिए और स्क्रीनशॉट आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको टेलीग्राम के पेड ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो अब हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले थे कि आपको अपने मेंस के अंदर किस तरीके से अपने एग्ज़ाम में क्वांट को अटेम्प्ट करना है। बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है। 40 क्वेश्चंस आते हैं और इन 40 क्वेश्चंस में 50 मार्क्स आपको मिलते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका क्वांट अच्छा नहीं है, वो रीजनिंग के बलबूते कोशिश करते हैं कि वो मेंस को क्लियर कर लें। तो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। और जिनका अगर क्वांट थोड़ा भी ठीक है, मेरे हिसाब से तो अगर आप मेंस तक आए हैं तो आपका क्वांट इतना तो होगा कि आप एवरेज बच्चे से ज़्यादा जानते होंगे। आपका लगभग 60 से 70% तो आप क्वांट में मैं मानता हूँ कि आपने किया होगा। डीआई आपको आती होंगी। तो क्वांट में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, अब तो कुछ टाइम से सिंप्लीफिकेशन भी पूछने लगे हैं मेंस में। सिंप्लीफिकेशन हो गया या फिर नंबर सीरीज हो गया, इस तरह के तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आए हैं तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना। और एक बात रही बात मेंस की डीआई की, मैंने इससे पहले वाले सेशंस में भी मेंस की डीआई कराई हुई है। प्लेलिस्ट जाके आप लोग चेक कर लो, आपको मिल जाएगी। और साथ ही मैं आज शाम से कोशिश करूँगा कि मैं डीआई आपको दोबारा से कराना शुरू करूँ। मेंस की मैं आपको डीआई दोबारा से कराना शुरू करूँ, जिससे कि लगभग 10 से 11 डीआई मैं आपको करा दूँगा और उसी टाइप की लगभग डीआई आपको आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये मैं आपको करा दूंगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसका तो कोई प्राइस ही नहीं है, एकदम यूट्यूब पे फ्री रहेगा। ये 10-11 डीआई मैं करा दूंगा। और हाँ, ये डीआई जो मैं आपके लिए कह रहा हूँ मेंस के लिए, आपको एग्ज़ाम में कब अटेम्प्ट करनी है। जैसा कि अगर आपने वो पहले अगर देखा हो कि कैसे आप पीओ मेंस का जो पेपर है वो अटेम्प्ट करोगे, तो मैंने आपको वहाँ क्या बताया था कि रीजनिंग और क्वांट के जो छोटे वाले टॉपिक हैं उन्हें आप सबसे पहले अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद जीएस प्लस कंप्यूटर कर लो, फिर हिंदी कर लो, अगर इंग्लिश करते हो तो इंग्लिश कर लो। लास्ट में आपके पास जो समय बचेगा, उस समय में अगर आप क्वांट में अच्छे हो और रीजनिंग इसमें अच्छे हो, तो हमेशा ही देखो रीजनिंग में मुझे जो लगता है ना वो एक जुआ लगता है। क्यों? गैम्बल टाइप का लगता है कि आपने रीजनिंग में आप कितने भी अच्छे हो, आपने पज़ल बनाना शुरू किया, आप बहुत अच्छे से पज़ल बना लेते हो, इवन मैं भी बहुत अच्छे से बना लेता हूँ, लेकिन जब तक ये पज़ल एकदम कंप्लीटली बन ना जाए, सपोज इसे बनाने में मैंने 7 से 8 मिनट लगाए एक पज़ल को बनाने में, ठीक है, और ये मुझे अगर सपोज मुझे 8 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, तो 7.5 मिनट तक भी मुझे ये नहीं पता होगा कि जो पज़ल मैं बना रहा हूँ वो सही बन रही है या नहीं। और मेंस में टाइम बहुत क्रूशियल होता है। तो मैं थोड़ा सा अगर सजेस्ट करूं तो क्वांट पे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट मार लो, जिससे कि यहाँ पे जो कम से कम 3 डीआई आप निपटा पाओ। डीआई 1, 2, 3, 4 डीआई तो कम से कम देखने के लिए मिलेंगे। उसमें कैसलेट होगी, कैसलेट छोड़ देना, लेकिन बाकी की 3 डीआई आप कर सको। इनमें से एक थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की होगी, एक थोड़ी सिंपल होगी और एक बीच का लेवल रहेगा। इस तरीके से वो डीआई रहेगी आपकी। तो अगर आपने वो डीआई अच्छे से कर ली, मैंने जितनी डीआई अपने चैनल पे करा रखी हैं, अगर आपने उतनी भी कर ली तो भी आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में जो डीआई पूछी जा रही है किस तरीके से करनी है।
और अभी हम 10-11 DI और लेंगे, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर ये 3 DI आपने कर ली, उसके बाद आप अगर अरिथमेटिक का कोई टॉपिक अगर आपको आता है तो वो आप कर लो। अरिथमेटिक के काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, जैसे एज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया। अब इसमें चाहे मेंस में क्वेश्चन आए या प्रीलिम्स में आए, प्रीलिम्स में यह है कि आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, मेंस में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको आगे चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप सपोज 4-5 क्वेश्चन आपने यहाँ से भी इसके कर दिए, तो ओवरऑल आप क्वांट में 25 के आसपास अटेम्प्ट कर दोगे, और यही आप रीजनिंग में भी कर लोगे। लेकिन पहले मैं जो सजेस्ट करूँगा कि आप लोग क्वांट को थोड़ा सा कर लो, DI उसकी कर लो। इसमें होगा क्या कि बाय द वे अगर रीजनिंग में आपकी पजल गलत हो भी जाती है कोई, तो उतना एफर्ट नहीं डाल पाएगी, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में रीजनिंग पकड़ी और पजल आपकी फंस गई, तो ये जो क्वांट की जो आप 3 DI कर रहे होगे ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। समझ लो इस चीज़ को। तो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है क्वांट का मैंने पहले ही बताया कि स्टार्टिंग में छोटे वाले टॉपिक कर लो, उसके बाद में GS प्लस कंप्यूटर, फिर हिंदी, और उसके बाद फिर से क्वांट पे आ जाना। 3 DI कर सको इतना समय बचाना अपने लिए। अरिथमेटिक के अगर 2-4 टॉपिक अच्छे से कर रखें तो उसके क्वेश्चन भी कर लो। तकरीबन 22, 23, 25 क्वेश्चन अगर क्वांट के अगर आपने कर लिए, 1.25 के आपके जो मार्क्स रहते हैं एक क्वेश्चन के, तो तकरीबन अगर आपने सपोज अगर 24 भी किए तो आपके 30 मार्क्स हो जाएंगे, 30 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा स्कोर रहेगा कि 30 मार्क्स आपने क्वांट में कर लिए, 30 आपने हिंदी में कर लिए, और लगभग 20 से 25 के बीच में आपने रीजनिंग में कर लिए, और बचे हुए जो GS प्लस कंप्यूटर से मिला के आपने 25 क्वेश्चन कर लिए, तो 110 तक आप पहुंच जाओगे। और जैसा कि आज आपने स्कोर कार्ड भी देखा होगा, मैंने पहले ही भी कहा था कि इस बार का जो कट ऑफ है पहले से थोड़ा सा डाउन दिखेगा, लेकिन बहुत डाउन नहीं दिखेगा। तो वही चीज़ थी, इस बार भी आपने हर जगह देखा होगा। तो वही सारी चीज़ें हैं, वो मेंस में भी थोड़ा सा दिखेगा आपको पेपर के पैटर्न के हिसाब से। तो क्वांट करने का जो तरीका है वो यही रखना, रीजनिंग से पहले करने की कोशिश करना थोड़ा, अगर अच्छा क्वांट है। अगर ऐसा है कि भाई क्वांट ही होता ही नहीं है, समझ ही नहीं आती DI, तो फिर भाई रीजनिंग पे आप जाओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर क्वांट में DI कर लेते हो तो पहले DI कर लेना। लेवल क्या रहता है, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लो, रात से DI भी शुरू होने वाली है चैनल पे, वहाँ से भी देखना, तो एक अंदाज़ा तो लग ही जाएगा कि क्या लेवल रहता है RRB PO मेंस में DI का। तो ये आज के सेशन में आपसे मैंने बात की, और साथ ही अगर आपने हिंदी का कोर्स अभी तक परचेज नहीं किया है तो कर लीजिए। 30+ आपका इंतज़ार आसानी से, जो आप कर रहे हैं मार्क्स, कोई चांस आप लेना नहीं चाहोगे तो 30+ मार्क्स आप इजीली कर सकते हो हिंदी में। अगर हमारी सारी क्लासेस को आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, 50 आवर के आसपास की क्लासेस हैं, तो ले लीजिए। काफ़ी मिनिमल प्राइस है, 300 रुपीज़ प्राइस है, ये आपके सामने पेमेंट मेथड है। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ये जो मैंने आपको जो सजेशन दिया है वो पसंद आया होगा। तो अगर ये सजेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रा लाइक कर दीजिए, और अपने किसी भी जानकार को आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि वो भी आपके साथ में सिलेक्शन ले सकें।